की शॉर्टकट्स की। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम अगर टेप्स में जाने, मेन्यू बार में जो टेप्स होती है उनमें डायरेक्ट जाने के लिए हम जिन शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं Alt प्लस F, तो हम जाते हैं फाइल टेप के अंदर। Alt प्लस H हम जाते हैं गो टू द होम टेप के में अंदर। Alt प्लस G गो टू द डिजाइन टेप के अंदर, और डिजाइन टेप के अंदर ही वाटर मार्क आता है। वाटर मार्क ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद करना। अगला जो हमारा आता है Alt प्लस P गो टू द लेआउट टेप। लेआउट टेप हमारा, उसके बाद में Alt प्लस S गो टू द रेफरेंस टेप, और ये जो टेप के अंदर जाते हैं उनको हम बोलते हैं रिबन नेविगेशन। और ये सारी की सारी जो टेप होती है मेन्यू बार के अंदर होती है, टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है। अगला जो होता है Alt प्लस M गो टू द मेलिंग टेप। अगर Alt प्लस R की अगर बात करें गो टू द रिव्यू टेप। उसके अलावा Alt प्लस W की बात करें तो गो टू द व्यू टेप। हमें डायरेक्टली टेप जाने के लिए हम इन शॉर्टकट कीज का उपयोग करते हैं, और ये बड़ा ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना। जितने भी न्यू शॉर्टकट्स की जुड़े हैं हम आपको यहां पर बताया जा रहा है। अगला हम देखें यहां पर कंट्रोल प्लस में अप एरो। कंट्रोल प्लस में अप एरो की बात करें तो एक पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए, जो हम कंट्रोल प्लस डाउन एरो की बात करें एक पैराग्राफ नीचे जाने के लिए, कंट्रोल प्लस राइट एरो एक शब्द दाएं जाने के लिए, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो एक शब्द बाएं जाने के लिए। दायां हमारा ये तो बायां हमारा ये, जाने के लिए हम इन शॉर्टकट कीज का उपयोग करते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला कंट्रोल प्लस एंड, डॉक्यूमेंट फाइल के अंत में, डॉक्यूमेंट फाइल के अंत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस होम की का अगर उपयोग करते हैं तो डॉक्यूमेंट फाइल में सबसे ऊपर जहां से टेक्स्ट शुरू हुआ है, जहां टेक्स्ट शुरू होता है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है कर्सर, तो वहां पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का उपयोग करते हैं। एक ओनली होम होता है एंड, इनमें दोनों में अंतर होता है। अंतर होता है इसीलिए मैंने यहां पर दोनों को एक साथ लिख दिया है। होम कीज करंट लाइन के शुरू में कर्सर लाने के लिए, जो वर्तमान की जो लाइन हम काम कर रहे हैं उस पर जो हम टाइप कर रहे हैं वहां शुरू में लाने के लिए होम की का उपयोग करते हैं। एंड की अगर बात करें करंट लाइन के अंत में कर्सर लाने के लिए किसका, एंड की का उपयोग करते हैं। तो ये इसके आगे भी हमारा देखें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, तो ये हमारा डबल अंडरलाइन के लिए, डबल अंडरलाइन का इंपॉर्टेंट है भाई। यहां पर अगर डबल अंडरलाइन का पूछे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी के लिए उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू एक शब्द को रेखांकित करने के लिए, अगर एक शब्द को क्या है, ये एक शब्द को रेखांकित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू का करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए टेक्स्ट को बड़े अक्षरों में लिखने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के की अगर मैं बात करूं तो टेक्स्ट को छोटे अक्षरों में लिखने के लिए किया जाता है। शिफ्ट प्लस F3 की अगर बात करूं तो चेंज केस, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज केस है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ताकि चेंज केस कितने प्रकार के, 5 प्रकार के चेंज केस होते, और यहां पर इन्हीं का पूछा है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस या फिर उसको कंट्रोल प्लस डी, तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, और अभी इस सीएटी की जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में ये पूछा गया था। और अगला अगर देखें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहां पर ग्रेटर देन, अगर ये ग्रेटर देन का यहां पर जिक्र कर रखा है तो ग्रेटर देन का है फॉन्ट साइज को लार्ज करना, फॉन्ट साइज को बड़ा करना। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस की अगर लेस देन की बात करूं तो फॉन्ट साइज को स्मॉल, स्मॉल का मतलब छोटा, स्मॉलर करते छोटा करना, उनकी साइज को छोटा करना। और इनको दूसरे नाम से भी बोला जाता है, वो कौन सा है, ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। ये दोनों नाम भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं इसके अलावा कंट्रोल प्लस जी या F5 किसी पेज या बुकमार्क या फुट नोट, टेबल, कमेंट या किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए हम कंट्रोल जी या F5 का प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखें इनका ही सबसे ज्यादा एग्जामिनर पूछता है। इसके अलावा जो हमेशा से हमारा जो हमेशा से एक पॉइंट चलता आ रहा है ना, लगभग हम सभी में एग्जाम में ये क्या करते हैं, पूछ लेते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल का, बी का कंट्रोल बी बोल्ड का, सी का कॉपी का, डी का ओपन फॉर डायलॉग बॉक्स की बात सकते हैं, ई का सेंटर अलाइन का बात कर सकते हैं, एफ का फाइंड करने के लिए काम आता है, जी हमारा गो टू के लिए काम आता है, एच हमारा रिप्लेस का आता है, इसका पूछा भी गया था, कंट्रोल आई इटैलिक्स के लिए,
और कंट्रोल जे जस्टिफाई के लिए, कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए, इसका भी एग्जामिनर ने पूछा था। और इसके कंट्रोल लेफ्ट अलाइन के लिए, लेफ्ट अलाइन के लिए देखिए तो ये वाला। आगे देखिए इसके अलावा अगर देखिए कंट्रोल एम इंक्रीज इंडेंट के लिए आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल एन न्यू के लिए, कंट्रोल ओ ओपन के लिए, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए, कंट्रोल क्यू इंडेंट को समाप्त करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल आर राइट अलाइन के लिए, इसके अलावा कंट्रोल एस सेव के लिए, कंट्रोल टी इंक्रीज हेडिंग इंडेंट के लिए, कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज विंडो के लिए। यहां पर भी क्लोज विंडो का भी इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटली की, कंट्रोल एक्स कट के लिए। और इसके अलावा कंट्रोल वाई रीडू, कंट्रोल जेड अंडू और कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए। अगर देखें तो पहले प्रिंट करने से पहले जो देखा जाता है कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F5 क्या करता हूं तो रिस्टोर। यहां पर अगर देखें रिस्टोर विंडो के लिए, यहां पर रिस्टोर विंडो साइज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको एक नजर में याद कीजिए। मात्र 10 मिनट के आसपास का वीडियो में आप इसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। तो फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।